हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक का पोर्शन। आपका अर्थमेटिक में जो हमने सबसे पहले आपका चैप्टर उठाया है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो हम अनुपात और समानुपात के बारे में बात करने वाले हैं, ये हम बिल्कुल बेसिक अनुपात और समानुपात समानुपात के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, जिसको अनुपात समानुपात आता है, जिसे नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है, उनको भी समझ में आएगा। जो कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी यहाँ पे समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको रखना क्या है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है यहाँ पे कि चीजें एक बार में तो समझ में आएंगी नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% समझ में आएंगी। यहाँ पर हम बेसिक से बिल्कुल मतलब जीरो लेवल से यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। कहाँ तक? एडवांस लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक, आपको मेंस तक। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें रेशियो, आपका अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात की हम परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि रेशियो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुपात की। तो यहाँ पे हम रेशियो को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। ये आपका किसका चिन्ह है? ये हमारा है रेशियो का। अगर हम बात कर लें इसकी डिफिनेशन की, इसकी हम परिभाषा की बात कर लें, तो आपका रेशियो कहते किसे हैं? अनुपात। तो कोई बता सकता है हमें रेशियो हम कहते किसे हैं? तो रेशियो को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बटे बी, ए अपॉन बी। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आप डिवाइड भी कह सकते हैं, आप विभाजित भी कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि रेशियो को हम लोग विभाजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नहीं होगा आपका, ये आपका सटीक नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसका रेशियो का आपका परिभाषा क्या होगी, तो यहाँ पर आपका दो या दो से ज्यादा, कहने का मतलब यहाँ दो हो सकता है या फिर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। यहाँ पर आपका क्या? समान चीजों की तुलना करना, समान चीजों की तुलना करना, समान चीजों की तुलना करना, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है अनुपात। ये आपका कहलाता है रेशियो। तुलना करना, तुलना करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। ये हमारा कहलाता है अनुपात। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अलग अलग चीजों की तुलना करोगे। मतलब जैसे आपका, मान के चलो आपने दौड़ की रेस लगाया, रेस लगाना है आपको। उसके बाद आप एक लड़की के साथ में अपनी तुलना करते हैं। अगर आप लड़की के साथ में तुलना करते हैं, आप जीत भी गए, तो क्या जीते? आप अगर तुलना करोगे, दौड़ में अपनी तुलना ही करना चाहते हो, तो किसी लड़के के साथ में तुलना करो, मतलब दो समान चीजों के साथ में। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे उसकी तुलना, मान के चलो आप किसी भी चीज की तुलना ले लो, या फिर हम मोबाइल की तुलना लैपटॉप से थोड़ी नहीं करेंगे, या तो फिर हम मोबाइल की तुलना हम लोग किससे करेंगे? मोबाइल से ही करेंगे। तो यहाँ पे मतलब समान चीजों की तुलना करेंगे हम, समान चीजों की। ठीक है, यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर अगर हम बात कर ले, ये क्या होता है आपका? ये तो हो गया आपका एक नंबर पॉइंट। और दूसरे नंबर पॉइंट पे हम बात कर लें, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है यूनिटलेस। यूनिटलेस आपका होता है। यूनिटलेस मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे मान लो आप तो यहाँ पे तुलना करते हैं, आप किलोग्राम से तुलना करते हैं। मान के चलो ऊपर आपने कर दिया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, और नीचे में कर दिया आप 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो, आपका किलोग्राम से किलोग्राम तो कट जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो होता है रेशियो, ये क्या होता है? ये यूनिटलेस होता है। मतलब यहाँ पे इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, सबसे पहले ये जो आपका ये वाला होता है, ये आपका कौन सा पद कहलाता है? ये हमारा कहलाता है अग्रपद। कौन सा पद? अग्रपद। ये हमारा कहलाता है अग्रपद। और अगर हम बात कर लें, ये वाला हमारा कौन सा पद कहलाता है? ये हमारा कहलाता है पश्चपद। पश्चपद ये कहलाता है। तो यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में कि रेशियो कहते किसे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे।
तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे दिया है A अनुपात B बराबर आपको मान दे दिया है 2:3, उसके बाद B अनुपात C दे दिया है, यहाँ पे इसका मान दिया है आपको 3:4। आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो तुलना तो कर रहा है ना, A की तुलना B से, B की तुलना C से कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, A अनुपात B, A अनुपात B आपको कितना दिया है 2:3, 2:3 दे दिया है। उसके बाद B अनुपात C कितना दिया है, B अनुपात C हमें यहाँ पे दे दिया है आपको यहाँ पे 3:4, 3:4 दिया है। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, ये हमको निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मान के चलो आपका एक दोस्त है, मान के चलो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त का भी आपका एक दोस्त है। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको B दिया है, ये देखो मान के चलो आप A आप हैं, उसके बाद यहाँ पे B आपका कोई दोस्त है, लेकिन आपको C से आपको कांटेक्ट करना है। तो किसके जरिए आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको मिलाएगा कौन, C से आपको मिलाएगा आपका दोस्त B, क्योंकि वो जो C है ना ये आपका B का दोस्त है, आपके दोस्त का दोस्त है। तो यहाँ पे जो अगर हम इसकी तुलना करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इसका रिलेशन देखेंगे तीनों का ABC का, तो हम लोग किसके जरिए जा सकते हैं C तक, तो B के जरिए ही हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है B का ही रिलेशन है C के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा B का रिलेशन है ये किसके साथ में है, A के साथ में है। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर हमें ABC का निकालना है, तो यहाँ पे देखो आपका सेकंड पद, आपका जो सेकंड आपका पद दिया है, यहाँ पे दूसरा पद इसमें B है, और यहाँ पे आपका B का मान कितना दिया है 3। उसके बाद यहाँ पे आपका पहला पद B है, और यहाँ पे आपका कितना मान दिया है 3, मतलब यहाँ पर भी B है, दोनों जगह B का मान कितना दिया है 3 ही दिया है। तो इसका मतलब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। A का मान कितना हो जाएगा, A का मान यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद B का मान 3, C का मान 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ABC का ये आपका अनुपात हो जाएगा। ये बताइए यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन में। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मान के चलो फिर दिया है A अनुपात B बराबर आपको 2:3 दिया है, B अनुपात C बराबर दिया है 4:5, ABC का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो हमें A अनुपात B बराबर आपको क्या दिया है 2:3, 2:3। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, B अनुपात C आपको दे दिया है, B अनुपात C आपको दिया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको किया है 4:5, 4:5। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C आपका क्या होगा मान, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा मान इसका। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी आपको B दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी आपको B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी B और यहाँ पर भी B। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर भी B ही है और यहाँ पर भी B है। जब एक ही इंसान दो जगह हो सकता है, एक ही इंसान दो जगह कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये B है लेकिन मान इसका अलग अलग है, तो हम B का मान बराबर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों जगह B है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ और है वहां पे कुछ और है, यहाँ पे अगर दोनों जगह पे आपका B है तो हम दोनों जगह पे B का मान बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम B का मान कैसे बराबर कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको 12 बना देते हैं और इसको भी 12 बना देते हैं। 12 ही क्यों बनाएंगे, 24 बना सकते हैं। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे देखो हम लोग एलसीएम लेंगे बनाने के लिए, बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। किसका किसका, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है एलसीएम 3 और 4 का। तो हम क्या करेंगे, जो आपका B वाला पद है इसको हम क्या करेंगे, इसको 12 बना देंगे। तो यहाँ पे देखो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और इसको आपको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको एक एक पद में आपको करना पड़े। यहाँ पे ऐसा मत करना, सिर्फ आप 3 में कर दो और 3 में कर दो और 2 में
गुणा ना करो, ऐसा नहीं, पूरे आपको ए और बी दोनों में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अगर जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कितना निकल के आएगा, 4 दूना 8, मतलब ए का मान कितना आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे देखो बी का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ पर भी आपका 3 चौक 12, मतलब बी का मान दोनों जगह आपका कितना आ गया 12। उसके बाद यहाँ पे 5 तिया 15, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। ये ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 12 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला देखो हमारा क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है ए अनुपात बी बराबर, आपको ये दिया है और बी सी दिया है, आपको ए बी सी आपसे पूछा है। तो आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद हमें बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो हम और लगाते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया है आपको ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आपको दे दिया है, कितना दिया है आपको 3 और 5, 3 अनुपात 5। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है, बी अनुपात सी आपको दिया है। ये आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 अनुपात 7, 4 अनुपात 7। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए और बी और सी का मान आपसे पूछा है। यहाँ पे देखो हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को और आसानी से बहुत ही जल्दी हम लोग कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आपको ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, मतलब पहले वाले पद को पहले वाले पद से हम लोग गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपको बी का मान निकालना है तो इसको हम इसके साथ में गुणा कर देंगे। अगर आपको जब सी का मान निकालना है तो इसको हम इसके साथ में गुणा कर देंगे, आपका मान निकल आएगा। नहीं तो आपका इस प्रकार से आप एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद आपको इसको बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आप जल्दी कैसे आंसर निकाल सकते हैं, देखो आपको इसको इसके साथ में गुणा कर देना है, ए का मान निकल आएगा। उसके बाद बी का जब निकालना है तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले पद को फर्स्ट वाले पद से क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जब सी का मान निकालना है, सेकेंड वाले पद को आपको सेकेंड वाले पद से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 4 से हम गुणा करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे 5 को 20, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 सते 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखो आपका ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में हम क्वेश्चन में बात करेंगे आगे, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं हम आपका सेकेंड रिजल्ट, आपका तो एक हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं हम सेकेंड, इसके बाद और किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है 3x बराबर 4y, 4y बराबर आपका 5z, आपसे पूछा है x y z का आपको मान बताना है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल ही सेकेंडों में इसको। तो यहाँ पे देखो अगर आपको x y z का मान निकालना है, x y z का आपको क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो आपका 3x है, ये आपका जो 3x है इसको आप भूल जाओ। आप देखो 4 और यहाँ पे आपको y और z में आपका क्या क्या मान दिया है, इसमें आपका मान दिया हुआ है, इसमें आपका मान दिया है 4y और इसमें 5z। तो हम क्या करेंगे, y और z को छोड़ देंगे, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना आ जाएगा, जब हमें x का मान निकालना है तो ये आपका 20 निकल के आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको निकालना है यहाँ पे किसका मान, यहाँ पे आपको y का मान निकालना है, तो y को हम लोग बंद कर देंगे, y से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे x और z का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 तिया 15, ये आपका कितना आ जाएगा 15।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपका जेड का मान निकालना है तो जेड को हम लोग नहीं देखेंगे, जेड से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 तिया 12, ये हमारा कितना आ जाएगा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है इसमें, या फिर कोई दिक्कत आपको परेशानी आप लोगों से नहीं बन सकता इस प्रकार से क्वेश्चन? तो यहाँ पर हम और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आप लोग बताना कि आप लोगों से बन पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे देखो हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे मान के चलो 4y, यहाँ पे 4x बराबर, यहाँ पे आपको दिया है मान के चलो 4x बराबर 6y बराबर आपको 5z आपको दिया है। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड का मान बताइए, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अगर देखो यहाँ पे आपको निकालना है एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पे देखो आपका जो कॉफिशिएंट है, एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे वाई के साथ में आपका जो कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे देखो आपका 6 है और यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपको जेड के साथ में 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें x का मान निकालना है तो x के साथ में जो आपका कॉफिशिएंट है उसको आप भूल जाओ, उसके बाद y और z के साथ में जो कॉफिशिएंट है, जो संख्या है, उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, x का मान कितना आ जाएगा 30। उसके बाद यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, y के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको आप छोड़ दो, उसके बाद आपको x और z के साथ में जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 5 को 20, यहाँ पे आपका y का मान कितना आ जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पे आपका z का मान कितना आ जाएगा 6 चौक 24, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे देखो अभी हम इसको और काट सकते हैं, कितने से हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे आपका कट जाएगा ये 2 से, हम लोग इसको और काट सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 15, उसके बाद यहाँ पे आपका 10, उसके बाद यहाँ पे आपका 12, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, 10, 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिया है 2x बराबर 3y बराबर 4z। आपको बताना है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो आपके x के साथ में आपको जो संख्या है उसको नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। जब हम x का मान निकालेंगे, y और z के साथ में आपकी जो संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 तिया 12, आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, y का निकालना है तो y वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, उसके बाद x और z की संख्या का हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 दूना 8, उसके बाद यहाँ पे आपका z दिया है तो हम लोग z को छोड़ देंगे, उसके बाद x y का जो संख्या है हम उनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 2 तिया 6, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसको कट रही है ये संख्या, तो बिल्कुल 2 से अगर हम काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, उसके बाद ये आपका कितना आ जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, 4, 3, ये आपका एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अगर 1/3 के साथ में आपको x दिया है बराबर 1/4 के साथ में y दिया है, उसके बाद 1/5 के साथ में आपको z दिया है, ये संख्याएं क्या है बराबर है आपस में। उसके बाद आपसे पूछा है x y z का आपको मान बताना है। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपके x के साथ में आपकी संख्या है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। यहाँ पे x y z जैसे आपको दिया है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे मान पूछा है तो x के साथ में हमारी क्या संख्या है, यहाँ पे हमारा है x के साथ में 1/3 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से हम y के साथ में जो हमारी संख्या है उसको क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको z के साथ में जो संख्या है उसको हम पलट देंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अभी हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। और जैसे यहाँ पे आपको दिया है 1/9, 1/9 x, उसके बाद यहाँ पे आपको बराबर 1/8 y, उसके बाद बराबर 1/6 z। उसके बाद आपसे पूछा है x y z का आपको मान बताना है, इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो x के साथ में आपकी संख्या है इसको क्या करेंगे, हम लोग पलट देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको पलटेंगे 1/9 को पलटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9/1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका 9। उसके बाद यहाँ पे आपका y के साथ में जो संख्या है इसको पलट देंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1/6 को जब हम पलटेंगे तो 6/1 हो जाएगा। मतलब अगर हम 6 को 1 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या किसी प्रकार की भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ये देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ये मान के चलो आपका तीसरा रिजल्ट है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपका तीसरा रिजल्ट है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे दिया है a/b, यहाँ पे आपको क्या दिया है, a/b बराबर 3/4। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, a/b बराबर आपका कितना दिया है, 3/4, ये आपको दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो हमारा a का मान दिया है, ये कितना दिया है, a का मान यहाँ पे हमें दिया है 3। उसके बाद b का मान यहाँ पे हमें कितना दिया है, b का मान यहाँ पे हमें दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, 2a प्लस 3b प्लस 3b। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा है 3a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को ध्यान क्या देना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका a है, b है, a है, b है। यहाँ पे आपको जो a b दिया है, इसका आपको जो पावर, आपको जो यहाँ पे घात दिया रहेगा, ये आपके समान होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो डिग्री दिया रहेगा, ये हमारी समान होनी चाहिए, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। नहीं तो इसका आंसर, अगर यहाँ पे आपकी डिग्री अलग अलग दी गई होंगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये आपको चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ए और बी, ए बी, यहाँ पे आपको जो दिया है ए बी, तो यहाँ पे इनकी डिग्री समान होनी चाहिए। जैसे कि इसके साथ में कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ए और बी में आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, ऊपर नीचे हर एक जगह, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ए का आपको जो डिग्री, आपको पावर दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 1 1 1 1। ये हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इससे कोई लेना देना। 1 को आप लिखो या न लिखो, कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ आप मान रख सकते हैं। फिर इस प्रकार आप लोग मान रख के बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू ए का मान कितना दिया है, 3, तो रख देंगे हम लोग 3। उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 इंटू बी का मान कितना दिया है, 4, तो हम लोग रख देंगे 4। उसके बाद अपान, उसके बाद क्या करेंगे, 3 इंटू ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 3। उसके बाद माइनस बी का मान कितना दिया है, 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, उसके बाद 3 चौक 12 प्लस 12। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिक का 9 माइनस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 और 6 मिलके आपका कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद यहाँ पे अपान में आपका कितना आ जाएगा, 9 में अगर आपका 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 18/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो डिग्री है ये आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही कंडीशन आपकी लगेगी, क्या, डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर डिग्री अलग अलग है तो हम लोग उसका आंसर क्या निकालेंगे, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो आपको दिया है x
अनुपात y बराबर आपको मान दिया है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, x का मान हमारा 4 है, उसके बाद y का मान 5। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी, कंडीशन यही अप्लाई होगी कि यहाँ पे जो हमारा मान दिया, ये जो हमारा डिग्री है ये हमारा सेम होनी चाहिए, चाहे यहाँ पे आपका स्क्वायर हो क्यूब हो, लेकिन हर एक जगह स्क्वायर क्यूब ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर है और नीचे में आपका क्यूब है, उस प्रकार के क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। उस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखो आपका जो डिग्री दिया है ये आपका क्या है, ये हमारा सेम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सिंपल मान रख देंगे आपका 3, उसके बाद इंटू एक्स का मान आपको कितना दिया है 4, उसके बाद प्लस 4, उसके बाद y का मान कितना दिया है इंटू 5 अपान, उसके बाद आपका 2 इंटू एक्स का मान आपको दिया है 4 माइनस y का मान आपको कितना दिया है 5। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12 प्लस 20, उसके बाद यहाँ नीचे आपका कितना आ जाएगा 8, उसके बाद माइनस 5। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12 और 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 32, उसके बाद नीचे में 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, या फिर किसी प्रकार का डाउट है, या फिर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक हर एक चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोगों को एक ही चीज याद रखना है, जो आपकी पावर होनी चाहिए वो आपकी पावर की मतलब आपको जो डिग्री दिया है वो हमारी समान होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बस इतना ही याद रखना है। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो आपको a का मान कितना दिया है 7, b का मान आपको कितना दिया है 8, b का मान हमारा 8 दिया है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को a स्क्वायर प्लस 4b अपान, उसके बाद 2a, उसके बाद माइनस 3b क्यूब, आपको ये दिया हुआ है। आपको इसका आंसर बताना है कितना होगा। आप लोगों को अपने आप से ट्राई करना है, पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उसमें आपको एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है, आपकी जो पावर है ये हमारी सेम होनी चाहिए, ये हमारी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 10 दिया हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपको यहाँ पे प्लस दिया है, माइनस दिया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आपको जो पावर होनी चाहिए, डिग्री जो है ये हमारी सेम होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डिग्री कितना दिया है, यहाँ पे आपको 2, उसके बाद यहाँ पे आपको 1, यहाँ 3, यहाँ 1, आपको मतलब यहाँ आपकी पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया है, ए का मान दिया है आपका 2, ए अनुपात बी बराबर आपका कितना दिया है 2:3। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ए का मान हमारा कितना है 2 और बी का मान कितना दिया है, बी का मान हमें 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमको ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको दिया है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या दिया है 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर, उसके बाद आपको क्या दिया है बटे में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, a अपॉन बी बराबर आपको कितना दिया है, इसको हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे a स्क्वायर, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2/3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा क्या, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर,
ये हमारा निकल के आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना दिया है 4, बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 3। चाहे तो आप ये कर सकते हैं पहले से, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग ये क्यों किया हम अभी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपका ए का मान है, पहले मान लेते हैं ए का मान 2 है। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 4 ही तो निकल के आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले ही कर लिए हैं स्क्वायरिंग, ए का स्क्वायर भी कर लिए, बी का स्क्वायर भी कर लिए। तो यहाँ पे देखो आपकी जो डिग्री है, ये आपकी जो पावर दिया है, ये हर जगह आपका समान दिया हुआ है, आपका सेम दिया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पे डिग्री जो है हमारी समान है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो a इंटू 4, उसके बाद प्लस यहाँ पे 3, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 3, उसके बाद क्या करेंगे अपॉन, उसके बाद आपका 3, ए स्क्वायर का मान कितना दिया है 4 प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 3 आपको। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपका कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, 9 8 आपका कितना आ जाएगा 17। आपको एक एक स्टेप करके बताते हैं। 3 चौक 12, उसके बाद प्लस 3, इसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जैसे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा सेम है, 4 दूना 8, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 निकल के आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा 9, यहाँ पे आपका 9 होगा ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 9, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9, 3 का बी स्क्वायर का मान, जहां जहां बी है आपका कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 9, उसके बाद 9 त्रुक 27, यहाँ पे आपका 27, उसके बाद यहाँ पे आपका 9 और यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये आपका 35 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 7 से, 7 पचे 35, 7 21, 5/3, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बताइए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, अगर आपका डिग्री सेम है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपकी डिग्री सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्या कर देंगे, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हम और देखते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं। आपका रिजल्ट 4 देख लेते हैं, आपका किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट 4, मान के चलो आपको दिया है 1:1:2 आपको दे दिया है। उसके बाद आपको दिया है इसको 1:2 को हम लोग 2:4 भी लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से अगर हम काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, इसको मतलब ये आपका जो 2/4 लिखा हुआ है, ये आपका 1/2 ही लिखा हुआ है, ये आपका कुछ अलग नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 1/2 ही निकल के आएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात कर लें इसके आगे, तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपको ऊपर वाली संख्या को 2 अनुपात जो दिया है, 2 अनुपात की अगर हम ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, मान के चलो इसको ऐड करते हैं, और नीचे वाली भी संख्या को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, 2 1 3, उसके बाद 4 2 6। ये बताओ 3/6 आपका जो लिखा हुआ है, ये 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा है। ये आपका कुछ अलग लिखा है कि आपका जो 1/2 है ये वही लिखा हुआ है, या फिर कुछ अलग लिखा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ये कुछ भी अलग नहीं, ये बिल्कुल सेम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा
3, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/2 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो आपकी हो गई प्लस वाली बात। तो यहाँ पे देखो अगर आपके दो अनुपात दिए हैं, दो अनुपात को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे आपको जैसे दिया है 1/2, उसके बाद हम क्या करते हैं घटा के देख लेते हैं एक बार 2/4। यहाँ पे जैसे मान के चलो अब हम क्या करते हैं माइनस करके देख लेते हैं, इसमें हम इसको माइनस करके देख लेते हैं क्या हमारा जो अनुपात है इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर हम 2 में 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे अगर 4 में हम 2 घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे हम 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 भी आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें आपका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा। अगर आपको दिया है A/B, ये आपको दिया है, तो यहाँ पे C/D आपको जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा A+B, A+C, ऊपर को हम जोड़ देंगे, उसके बाद नीचे में B+D, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक ये बताओ आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा अनुपात में कोई परिवर्तन आता है, ये A/B के ही बराबर तो रहता है कि यहाँ पे और कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे ये चीज। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे लगाते हैं कुछ क्वेश्चन की करते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम मान लें दिया है आपको A/B बराबर, दिया है आपको C/D। अगर देखो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो A/B दिया है इसके साथ में हम कुछ भी क्या करते हैं गुणा करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मान लो A/B आपको दिया है, इसके साथ में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलो इसके साथ में x करते हैं तो हमें इसके साथ में भी x का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया है बराबर C/D आपको D दिया है, तो इसके साथ में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका दोनों सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे आपका क्या होना चाहिए, ये आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा x इंटू A, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका y इंटू C, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x इंटू B, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस y इंटू D। यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, बस अच्छे से जो हम आपको समझा रहे हैं ये आपको बस समझना है, आपको ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं। अभी देखना आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सेकेंडों में, तब आपको पता चलेगा अरे हाँ वहां पे अच्छे से सुन लिए होते तो आपके ये क्वेश्चन बन जाते चुटकियों में। तो यहाँ पे देखो जैसे आपको A/B दिया है, ये हमारा कोफिशिएंट, अगर जैसे आपको मान के चलो जैसे यहाँ पे 2/3 दिया है, अगर जैसे हम इसके साथ में हम कोई भी कोफिशिएंट मान के चलो, जैसे हम इसके साथ में 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 दूना 8, उसके बाद ये 4 तिया 12। तो यहाँ पे जब हम इसको सिद्ध करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे देखो कोई फर्क पड़ा, आप अगर 4 से नीचे ऊपर गुणा भी कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। इससे आपका यहाँ पे आपका सिद्ध हुआ कि आप अगर किसी भी आपको A/B दिया है उसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट का अगर आप गुणा करते हैं तो हमारा अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है A/B बराबर C/D बराबर 4/5, ये आपको दिया है। यहाँ पे आपको दिया है, ये आपको दिया है कि 6A + 7C, उसके बाद अपान 6B + 7D बराबर आपको क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या दिया है A,
यहाँ पर आपको बी, यहाँ पर आपको सी और यहाँ पर आपको क्या दिया है, डी दिया हुआ है। इसके साथ में कोएफिशिएंट हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर आपका अनुपात जो रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पे अनुपात आपका क्या दिया है, 4:5, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ यहाँ तक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं। तो चाहे आप लोग यहाँ पे मान भी रख के देख लो, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको हम एक बार मान रख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका दिया है 6, ए का मान आपका कितना दिया है, ए का मान दिया है 4, उसके बाद प्लस 7, सी का मान आपको क्या दिया है 4। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे a/b बराबर किसके है, c/d के बराबर है। तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6, b का मान आपका कितना दिया है 5, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या दिया है 7, उसके बाद यहाँ पर आपका d का मान कितना दिया है, d का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 24, उसके बाद ये 7×4 = 28, ये कितना आ जाएगा 28। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। इसके बाद आपका सॉल्व करेंगे तो कितना, 8×4 = 12 के 2, 1, 2 दूना 4, 5, यहाँ पे आपका 52 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, किससे काटते हैं, ये आपका देखो किससे कट जाएगा, ये हमारा 13 से कट जाएगा, 13 चौको 52, 13 पची 65, ये आपका कितना आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर कितना निकल के आया है, आंसर में कोई परिवर्तन आया है, नहीं आया ना। देखो अगर हम इस प्रकार से मान रख के करने जाएंगे ना तो आपका कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो यही हम आप लोगों को यहाँ पे ये चीज आपको समझा रहे थे। तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि क्या समझा रहे हैं क्या नहीं समझा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यही हम आपको बता रहे थे, अगर आप a/b में कोई भी कोएफिशिएंट अगर आप किसी भी संख्या से आप गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ 3 से कर देते हैं और यहाँ पर 4 से कर देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपने 3 से गुणा किया है तो नीचे भी आपको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर यहाँ पर आपने 5 से गुणा किया है तो यहाँ पर भी आपको 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ऊपर 5 से कर दिया नीचे 10 से कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। और देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ये भी आप लोग सेकंड में, सेकंड चुटकी बजाते आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको a/b दिया है, यहाँ पे आपको a/b दिया है, उसके बाद यहाँ c/d। तो यहाँ पर आप लोग एक बार सही कर लेना, आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका b होगा, क्या होगा, ये आपका b होगा, ये आपका b होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका a/b दिया है, उसके बाद c/d दिया है, e/f दिया है, ये आपका क्या होगा, ये हमारा f होगा। एक सेकंड इसको सही कर लेना, ये हमारा f होगा। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी कोएफिशिएंट किसी भी संख्या से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखो a b से 2 का गुणा किया है, c d में 3 से गुणा किया है, ई और एफ में 4 से भी गुणा किया है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 7/8, 7/8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में, मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों ने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये बताओ आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।